हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान श्रृंखला में, जहां पर हम चर्चा करेंगे ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो हमें कर देती हैं भगवान से दूर। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उपदेशामृत में बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ते विनश्यते। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में बड़ी मुश्किल से हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बड़ी ही भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से भक्ति रूपी बीज प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बीज को सही तरीके से ना ग्रो करे, उसको नहीं डेवलप करता, तो उसके जीवन में भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति का विनाश हो जाता है। तो इसलिए भक्ति मिलना मुश्किल, और अगर मिल जाए तो उसको पालन पोषण करना भी मुश्किल है। लेकिन ये 6 चीज़ें हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, इनसे बच करके रहना चाहिए, जो हमें भगवान से दूर कर देती हैं। भगवान से हर व्यक्ति मिलना चाहता है। कलयुग में हर व्यक्ति कहता है काश मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान कब मिलेंगे? लेकिन जो भगवान से मिलने का रास्ता है, उससे ये 6 चीज़ें हमें कर देती हैं दूर। उसमें पहली है अत्याहार। अत्याहार यानी कि अधिक खाना खाना। हर व्यक्ति के लिए भगवान ने एक निर्धारित भोजन बनाया है, लेकिन जो हमारी अत्याहार की जो आदत है, अधिक संग्रह करने की, कभी पेट में संग्रह करते हैं, कभी घर में संग्रह करते हैं। आप देखिए, श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि अगर एक गेहूं का एक बोरा जो होता है, एक पूरा बैग, वो गिर जाए और उसमें से गेहूं बिखर जाए रास्ते में, चिड़िया आएगी और बड़ी भयभीत होकर के एक दाना उठाएगी, इधर उधर देखेगी, फिर एक दाना उठाएगी, खाएगी और उड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर बंदर आएगा, वो क्या करेगा? एक मुट्ठी भरेगा और फिर वो भी वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन मनुष्य आएगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, वो पूरा जितना बिखरा है उसको भरेगा, पूरा बोरा उठा के कंधे पे रखेगा और लेकर चला जाएगा। तो हम लोगों को संग्रह करने की जो ये आदत है, हमें भगवान से दूर कर देती है। हमें अपने संग्रह किए हुए सामान को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन में होते हैं, उन्हें कम से कम 25% अपनी इमरजेंसी के लिए निकाल दिया, 25% इनकम में से अपने आपने लगा दिया कि रोज़मर्रा के नित्य कर्मों के लिए चाहिए। 50% जो है उसको कम से कम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 50% नहीं लगा सकते तो कम से कम 10% तो भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। इससे धीरे धीरे हमें वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं, उन सब में वैराग्य एक बहुत ज़रूरी एक कंटेंट है कि एक व्यक्ति के अंदर रेनंसिएशन की भावना होनी चाहिए, पाने की ना हो, देने की हो। इसीलिए मंदिरों में दान दक्षिणा, हमारे प्राचीन काल से समय में लोग दान दक्षिणा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं, संग्रह करने में जो मजा है ना, वो देने में नहीं। हम देने में विश्वास नहीं रखते, लेने में विश्वास रखते हैं, है ना। तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। एक बड़ा ही क्रूड उदाहरण है, एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे आप गर्मी से आए
और गर्मी से आपको प्यास लगी हुई है, तो आपने पानी पी लिया और साथ में आपको यूरिन पास करने का मन था, आपको टॉयलेट भी जाना था। अब आप टॉयलेट करने गए, तो अब आपसे पूछा जाए कि टॉयलेट करने के बाद निकालने में जो आनंद आया, क्या वो पीने में आनंद आया था? तो ये आदमी बोलेगा हाँ पीने में भी आया, लेकिन निकाल कर जो रिलैक्सेशन हुआ वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों से परिवार में लोग इकट्ठा करते आ रहे हैं, मेरी पुश्तों से मुझे ये मिला था, मेरे दादा से मुझे ये मिला था, फिर मैंने ये कमाया, फिर मेरे बच्चे ने ये कमाया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन देने को तैयार नहीं है। जो देते हैं अत्याचार नहीं करते, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, उनका जीवन रिलैक्स होता है, सुकून भरा हुआ होता है। न ज़्यादा खाओ, न ज़्यादा एकत्रित करो, जितना है ठाकुर जी का भजन करो, उनकी सेवा में लगाओ। ग्रस्त लोग थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए रख लें, बाकी 100% भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बताया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी भक्ति का विनाश हो जाता है। जैसे देखते हैं कि नदियों का जल है, अगर वो जल एक जगह एकत्रित हो जाए तो उसमें काई जम जाती है ना, पूरा हरा हरा हो जाता है, एल्गी हो जाती है। लेकिन वही बहती अगर नदी हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसलिए कमाते हैं तो आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, भगवान की सेवा में जाने दीजिए। इससे क्या होगा? आपका शुद्धिकरण होगा। लोग बोलते नहीं नहीं भगवान को देना नहीं चाहिए। नहीं, शास्त्र कहते भगवान को देना एक तपस्या है। हर व्यक्ति को कमाना चाहिए भगवान के भाव से। आप नौकरी करने जाएं, थॉट ये रखें, आई एम वर्किंग फॉर कृष्ण, मैं कृष्ण के लिए काम करता हूं। जैसे हम बच्चों के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, हमें कुछ हिस्सा कृष्ण के लिए भी काम करना चाहिए, और वो निर्धारित रूप से हर महीने भगवान की सेवा में जाना चाहिए। इससे हमारी शुद्धि होती है। हमारे पास जो धन है वो भगवान का ही दिया हुआ है। लोग कहते हैं ये सब तो ना पंडितों ने बना लिया दान दक्षिणा लेने के लिए, और उस पर फिर अपना जीवन गुजारते हैं। जैसे गंगा जी का जल है, उसी जल में से जल उठाते हैं और गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, तो कौन शुद्ध होता है? हम शुद्ध होते हैं। ऐसे ही जो धन हमारे पास है ये कृष्ण का ही है, भगवान का है, लेकिन उन्हीं को देने से हमारी शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमें अधिक खाना नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खा करके, थोड़ा खाना खाकर, जैसे आयुर्वेद भी कहता है कि जैसे हमारा जो उदर है उसमें आधा हिस्सा हमें सब्जी, दाल, चावल, रोटी से भरना चाहिए। बाकी जो 1/4 बचा हुआ हिस्सा है उसमें जल डालना चाहिए, और 1/4 हमको रख देना चाहिए उसमें वायु के लिए, हवा के लिए। और लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं गले तक भर लो, यहाँ तक भर कर खा लो, तो उससे उतना ठीक नहीं है। हमें आहार को कम करना चाहिए, अपने पास जो हम संग्रह करते हैं उनको हमें कम करना चाहिए, और जो हमने ले लिया है, अब तक इकट्ठा कर लिया है, उसको समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरा है प्रयास, प्रयासश्च। लोग बहुत एफर्ट करते हैं, नहीं जी मैं किले बनाऊंगा, मैं ना 6 फ्लोर का अपना घर बनाऊंगा अपने गांव में, मैं शहर में ना 4 मकान बनाऊंगा। ये अधिक प्रयास करना, तो व्यक्ति को अपने बच्चों को पालना, अपने परिवार को पालना, अपने माता पिता की सेवा करना, इसके लिए जो बेसिक ज़रूरत है उतना तो करना चाहिए। उसके बाद इतना नहीं करना चाहिए कि ओवर एंडेवर किए जा रहा है, मतलब पागल हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी काफ़ी है, उसके बाद का जो समय है वो भगवान के भजन में लगाना चाहिए। लेकिन लोग नहीं, 10 घंटे एक नौकरी करते हैं, फिर घर आकर ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, फिर उसमें करते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन करते हैं, फिर ऑनलाइन से कमाते हैं, और कमाते रहते हैं, और आंखें लाल लाल हो जाती, सूज जाती हैं, और एकदम ऐसा भयानक चेहरा बन जाता है। क्या करते हैं? बस कमाई करते हैं, और उससे क्या करते हैं? घर बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए, बड़े बड़े किले बनाए अकबर ने, राजा अकबर हुए, उन्होंने आगरा में किला बनाया, दिल्ली में बनाया, उसमें कौन रहता है? जब उन्होंने बनाया था तब ये सोचकर बनाया था, अरे महान किले बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं रहूँगा, मेरी सेना रहेगी, रानी रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन आज कबूतर रहते हैं, पक्षी रहते हैं उसमें। तो ना जाने कल हमारे घरों में भी खंडर बनकर पक्षी रहने लग जाए। उसी खंडर को बनाने के लिए हम अपने जीवन में बवंडर ले आते हैं। अरे भाई, खंडर के लिए बवंडर, ये कैसा जीवन है? तो हमें प्रयास करना है, काम करना है, लेकिन काम का मतलब ये नहीं कि काम से बेहाल हो गए हैं, अब उन्हें रात दिन का पता नहीं है, भगवान कौन मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ समय भगवान के लिए निकालना चाहिए, अन्यथा हम ऐसे समाज को हम डेवलप करेंगे जो ये भी नहीं जानता होगा कि माता पिता के अंतिम संस्कार कैसे करने चाहिए, उनके लिए क्या दान दक्षिणा करनी चाहिए, उनके लिए क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए, किसी के शरीर छोड़ जाने के बाद में हमें कौन से पाठ करने चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए, बस रात दिन कमाना 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 कमाना, और बच्चे का अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध भी नहीं था। लेकिन पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा,
हम लोग गंगा जी के पास रहते हैं, तुम्हें अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करने जाना चाहिए। तो बच्चा बोला कि ठीक है माता, लेकिन मैं अपने पिताजी से इतना प्रेम नहीं करता था, क्योंकि वो हर दिन काम में लगे रहे, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, भगवान को टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो हमें पिताजी की अस्थियों को यही नाले में फेंक देते, पानी में, पानी बराबर होता है, वहाँ फेंका कि यहाँ फेंका। तो माँ बोली कैसी बात करते हो, तुम्हें ये नहीं पता अंतिम संस्कार में गंगा में विसर्जन करना चाहिए, तुम नाले में अपने पिता की अस्थियों को फेंकोगे। तो बच्चा बोला अच्छा गुस्सा मत करो, मैं जाता हूँ। माँ बोली यहाँ से 12 किलोमीटर दूर ही तो है गंगा जी, चला जा, पैदल पैदल डाला, एक काम नहीं कर सकता क्या अपने पिता के लिए? बोला अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं जाता हूँ। वो हस्तियों का पूरा कमंडल लेके चल दिया, और 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही एक नाला बहता था जो जाकर के बाद में गंगा जी में मिलता था। तो उस लड़के ने क्या किया, सोचा कि अरे अब और कौन 2 किलोमीटर आगे जाएगा, यहीं फेंक देता हूँ पिताजी की अस्थियों को, बहती बहती जाएंगी और गंगा जी में मिल जाएंगी, हो गया काम खत्म। माँ को बोल दूंगा जी हाँ कराया विसर्जन, और डाल करके चला आया। रात्रि में सो गया घर आकर के, तो माता को स्वप्न में उनके पतिदेव आ गए और उन्होंने कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया, मुझे 12 किलोमीटर दूर जो गंगा थी उसमें ना डालकर 2 किलोमीटर पहले ही जो एक नाला बहता था उसमें डालाया है। तो माँ बोली अच्छा मेरे पिता ने ऐसा किया, मैं पूछती हूँ। उसने बुलाया, सुनो सुनो, सपने में पिताजी आए। पिताजी पूछ रहे थे कि तुमने मुझे नाले में क्यों डाल दिया है? बेटा तुमने पिताजी को 2 किलोमीटर पहले ही नाले में डाल दिया। बोला हाँ बताइए, देखो पिताजी को भी ना कैसे हो गए हैं, मर गए लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। माँ बोली मतलब? कह रहे हैं कि देखो 2 किलोमीटर पहले मैंने गंगा जी में जाने वाले नाले में डाल दिया था, तो 2 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे, 10 किलोमीटर पीछे चलकर आए आपको सपना देने के लिए कि देखो मेरी अस्थियां जो है ना नाले में डाला है। अरे भाई 2 किलोमीटर आगे चले जाते। तो इस तरह के बच्चे हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बच्चों को संस्कार नहीं देता, समय नहीं देता और लगा रहता है बस पैसे कमाने, इतना नहीं, उतना कमाओ जिसमें घर संतुष्ट रहे और हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हों और हम अपने समय को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो अत्याहार प्रयासस्सा प्रजल्पा। तीसरी चीज़ है प्रजल्पा यानी कि फालतू की बातें, ऐसी बातें जो कि अर्थ का अनर्थ निकाल देती हैं, जीवन को बर्बाद कर देती हैं। टीवी देख रहे हैं, 2 घंटे बैठे हुए हैं, अपने ही जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, अपने ही पति पत्नी के संबंध में तकलीफें हैं, इन लॉज के संबंधों में तकलीफ है, उसको नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? टीवी में एक और तकलीफ देख रहे हैं। वो तकलीफ मानस पटल पर चढ़ जाती है और तकलीफें बढ़ती जाती हैं और रात में फिर नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। तो इसलिए अत्याहार प्रयासस्सा प्रजल्पा। तो प्रजल्पा का मतलब होता है कि फालतू की बातें करना। कृष्ण कथा नहीं बोलेंगे, कृष्ण कथा बोलो कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, आप बताना शुरू करो, कहेंगे अरे यार कुछ और सुनाओ ना, कुछ बढ़िया सा सुनाओ, कोई आइटम सॉन्ग सुना दो। ऐसे तो लोगों का आज ऐसा जीवन है, गलत देखते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सुनते हैं, इसलिए गलत जीवन होता है, इसलिए गलत रिजल्ट मिलते हैं। फिर बाद में घबराते हैं, अरे पाप हो गया हमसे, अब तो हमारा अंतिम समय आ गया है, प्रभु जी कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपने पापों को समाप्त कर सकूं। तो इसलिए जहाँ भी जो भी जैसी भी स्थिति में उसे समझ जाना चाहिए, ये सब उसको प्रजल्प में अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानता है, शास्त्रों को छोड़ करके अपने जीवन को जीता है, उस व्यक्ति का जीवन नारकीय जीवन हो जाता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करात न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गते। भगवान ने कहा कि जो यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र में कुछ विधि लिखी गई है कि इतने देर 8 घंटे काम करो, इतनी देर भजन करो, 2 घंटे भजन करो, चैंटिंग करो भगवान के नाम की, 1 घंटे भगवान के शास्त्र पढ़ो, कुछ देर भगवान के विग्रहों की सेवा करो। ये सब तो कर नहीं रहे लोग, बस जब मिले घर में भी पिक्चर, ऑफिस में भी गाने लग रहे हैं, कार में भी एफएम, ये लाइव वो लाइव, एकदम जिग जैग एकदम ऐसे बना दिया कि खुल ही नहीं रहा है, बंद गए पूरे स्ट्रेस में। तो ये क्यों है? यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात, जो भी शास्त्र विधि को छोड़कर काम करेंगे नसाम सिद्धिम आपनोति, उनको कभी सिद्धि तो मिलने नहीं वाली है, न सुखम, न सुख मिलने वाला है, न पराम गति, मरने के बाद परम गति भी नहीं मिलने वाली।
तो आज मौका है हमारे पास, हम अपने समय का सदुपयोग करें, उस समय को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं, गीता भागवत जैसे शास्त्र पढ़ने में लगाएं, बच्चों को संस्कार दें। चौथी चीज है नियम आग्रह। अब ये नियम आग्रह समझने वाली चीज है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नियम आग्रह, एक होता है नियम आग्रह। भक्ति के नियमों को दिखावे के लिए करना उसे कहते हैं नियम आग्रह, यानी फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। जैसे किसी ने मंदिर गया इस्कॉन और बोला जी आप माला ले लीजिए, माला करिए। बोला ठीक है जी माला करूंगा। अब लगा पड़ा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम। ये क्या है? नियम है भक्ति का, लेकिन वो कैसा है? दिखावे के लिए कि हाँ हम भी भजन करते हैं। उसका कोई सलीका नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है, शास्त्र के विधान नहीं मालूम। हाँ, भगवान के आगे अगरबत्ती भी घुमा रहे हैं। अजी जी बोला था इस्कॉन में आरती किया करो, आरती कर रहे हैं, साथ में फोन पे अरे देखना बेटा फोन बज रहा है, किसका फोन आया जरा देखना, दरवाजे पे कौन है? हाँ संसार दावाल नल लीड लोग। नियमों को खाली इसलिए कर देना कि बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ये है नियम आग्रह। और दूसरे होते हैं नियम आग्रह। कहते देखो जी भाव तो हम में आ नहीं रहा है, इसलिए बिना भाव के नियमों को करने से अच्छा है मत्ती करो, माला छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, गीता पढ़ना, गीता समझ में नहीं आती छोड़ दो। छोड़ना तो बड़ा सरल है, लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए किसी ना किसी वैष्णव के अनुगत होकर के हमें इस ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए, नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो ना ही आग्रह करें कि दिखाने के लिए करें, ना ही आग्रह करें कि छोड़ ही दें। तो क्या करें? नियमों का सही तरीके से पालन करें, नियमों के बारे में शास्त्रों को पढ़ें, है ना, और उनको फिर तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे फल मिलता है। जैसे डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर ने कहा कि इन दवाई को सुबह लीजिए, दोपहर लीजिए, शाम लीजिए, इतनी बार लीजिए, इतनी गोली लीजिए। तब डॉक्टर से तो बहस नहीं करते कि जी सुबह की गोली अगर शाम ले लें तो चल जाएगी, शाम वाली रात में ले लें, या तीनों को इकट्ठा करके ले लें, तीनों इकट्ठा जब टाइम मिले तब ले सकते। डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं, सुबह की सुबह लेनी है, 8 घंटे बाद फिर दूसरी, फिर 8 घंटे बाद तीसरी। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति के नियमों में होते हैं लोग जी मंगल आरती सुबह की 4:30 वाली 10 बजे कर सकते हैं। हाँ हम गीता को कभी भी पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं, हरि नाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों के बताए कुछ नियम है, अगर हम उनसे करें तो जल्दी हम अपने रोग से, ये भव रोग है, हमें भव रोग हो गया है, हमको भगवान से दूर रहने का मन करता है और संसार जो कि हमारा नहीं रहने वाला उनके नजदीक रहने का मन करता है। तो इस भव रोग जो है, इस संसार का रोग, इससे हमें दूर होना है तो नियमों को दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। और कहते हैं 5वीं चीज है जो भक्ति का विनाश करती है, हमें भगवान से दूर कर देती है, जनसंघ, यानी कि ऐसे लोगों से हमारा मिलना जुलना जो भक्ति से दूर है ना। भक्ति से दूर व्यक्ति से मिलेंगे जिसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट को भी घटा देगा। तो हमें उत्साहपूर्वक लोगों से तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जो खुद ही आलसी हो। हाँ भाई माला मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो, हाँ, अच्छा है करो करो, अरे कृष्णा 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 अरे अरे राम राम। वो खुद ही आलसी व्यक्ति हो, दूसरे को क्या उत्साह प्रदान करेगा। अब ऐसे व्यक्ति से मिल लिए तो आपका भी उत्साह भंग होगा। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं भौतिक संसार की बातें करते हैं, अरे कुछ नहीं रखा है माला वाला में, अरे कहाँ फंस गया तू, अरे छोड़ 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 छोड़, चल मेरे साथ मस्ती करेंगे। और ये पूछो कि माला में कुछ नहीं रखा तो तेरी मस्ती में क्या रखा है, उसका आंसर नहीं है किसी के पास। अच्छा ये सब तो है ना इंसान के बनाए हुए हैं, ये सब नियम ना इंसान के बनाए हुए हैं, लोग बोलते हैं। अच्छा ये इंसान के बनाए, मैथमेटिक्स तो शायद भगवान श्री कृष्ण ने लिखी होगी ना, और जो हमारे हिंदी साहित्य हैं ये तो शायद भगवान राम आए होंगे लिखने के लिए। तो वो जो भगवान ने नहीं लिखे उनको क्यों पढ़ते हो? फिर उनको भी मत पढ़ो, छोड़ दो पढ़ना लिखना। उनको पढ़ते हैं, वो भी तो इंसान ने लिखे हैं। लेकिन जो शास्त्र है, गीता है, भागवत है, इसको बोलेंगे भगवान के नहीं, ये तो इंसान के लिखे। जबकि शास्त्र ये कहते हैं वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं पुराण। जो वेद व्यास कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोला। भगवान की वाणी को नहीं स्वीकार करेंगे, वेद व्यास जी ने लिखा वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो इंसान ने लिखा है। और आपकी अकाउंट्स की बुक किसने लिखी? बोले वो मेरे अकाउंटेंट ने लिखी है, भाई कहा था, उसको विश्वास करेंगे कितना आया, कितना गया, कितना क्रेडिट, कितना डेबिट, वो भी तो इंसान का है, उसमें क्यों विश्वास है? लेकिन जबकि ये इंसान का नहीं है फिर भी विश्वास नहीं है, जो इंसान का लिखा है उसमें विश्वास है। यही है संसार उल्टा हो चुका है।
और इसीलिए कष्ट है। और आप भी इन लोगों के साथ बैठेंगे तो जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। वही जो स्त्री कामी है, वही बातें करना हर टाइम। टिकटॉक पे कितने वीडियो आ गए, मेरा व्यूअरशिप इतना हो गया, तू आजकल क्या कर रहा है, मैं आजकल ऐसे पैसे कमा रहा हूं, अरे मेहनत मत कर, आजकल तो यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। यही सब बातें करेंगे लोग। तो ये सब बातें करने वाले लोगों से जितना दूर रहें उसको कहते हैं जन संघ। वरना भक्ति थोड़ी भी अगर आपको मिली है उसका भी विनाश हो जाएगा। और छठी चीज है लौल्यम। लौल्यम यानी कि हमको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भौतिक संसार में बड़े ही उत्साह के साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो यही कमाना है, पैसे कमाने हैं, घर बनाना है। तो उनका जो लौल्यम है, लोभ जो है, लालच जो है, वो उनको संसार में घेर के रखता है। बस लालची बने रहते हैं और पाप करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, सोचते भी नहीं है कि इस पाप का फल क्या मिलेगा। और अगर उन्हें बोलो भी अरे भाई आप ना गलत काम कर रहे हो, इसका फल ये मिलेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा। जी किसने देखा नरक स्वर्ग, ये सब कहने की बातें हैं। कोई नरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, यही नरक है, यही स्वर्ग है ना। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, एंजॉय। अच्छा जी आप कल पे भरोसा नहीं करते हैं? ओह अच्छा, हमें नहीं मालूम था आप कल पर भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्यों करते हैं? पैसों को बैंक में डालना, एफडी बनाना, फिक्स डिपॉजिट्स में डालना, इंश्योरेंस प्लान करना क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आप तो फ्यूचर के बारे में नहीं जानना चाहते। कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का तो जो सी कमाओ उसको सेव मत करो, फिक्स डिपॉजिट में मत डालो, एंजॉय करो, उड़ा दो 100% पैसा। नहीं नहीं, वहां तो इमरजेंसी के लिए रोकना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ता है। लेकिन उसके आगे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है और ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं लालची हैं, लालच में फंसा कर रखेंगे। इन लोगों के 4 ही पुरुषार्थ हैं जिसके लिए जीवन जीते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करते हैं इसलिए ताकि पैसा आए। हे प्रभु आप ही तो कहते हो तू 1 पैसा देगा मैं 10 लाख दूंगा। तो लो प्रभु मेरा 1 रुपया टंग गुल्लक में डाल देंगे और वेट करेंगे 10 लाख कब आएगा, 10 लाख कब आएगा, 10 लाख कब आएगा। ये धर्म करते हैं ताकि अर्थ आ जाए, और अर्थ आने के बाद में धर्म, अर्थ, काम, उस अर्थ रूपी धन से अपनी कामनाएं पूर्ति करते हैं। इधर उधर घूमने जाएंगे, पिक्चर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसे को, काम इच्छाएं पूरी करेंगे। और जब देखेंगे संसार में पार्टी करी, घूमे, लोगों के साथ घूमने गए, दोस्त यार इतने सारे बनाए, लेकिन अंत में कोई काम नहीं आया। बूढ़ा जीवन हो गया, पैसा नहीं बचा, तो सारे के सारे यार छोड़कर चले गए, सब दोस्त चले गए, रिलेटिव दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए। अब क्या करूं, अरे अब तो है ना मन करता है बस भगवान उठा ले, मोक्ष मिल जाए बस जल्दी से। तो पहले धर्म किया ताकि अर्थ आए, अर्थ किया ताकि काम इच्छाएं पूरी हो, काम इच्छाएं पूरी ना हो तो बस मोक्ष मिल जाए। लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है। हमको क्या करना है, अपने धर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना है, अपने अर्थ को भगवान के मंदिर निर्माण आदि में लगाना है, भगवान की सेवा हेतु लगाना है, भगवान के प्रसाद वितरण में लगाना है, भक्तों की सेवा में लगाना है। काम, हमारा जो काम है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो भी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इतना ही हो जिसमें जीवन निर्वाह हो जाए। और मोक्ष, हमें जीवन के तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि धर्मस्य के जो नियम है, धर्मस्य नियम निहतम गुहाया, धर्मस्य तत्वम निहतम गुहाया। धर्म के तत्व थोड़े गुह्यतम है। तो ऐसे जो धर्म के तत्व गुह्यतम है, इस ज्ञान को संसार के सामने लाना चाहिए। पहले खुद सीखो, फिर संसार के सामने लेकर के आओ। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को इन 6 प्रकार की चीजों से दूर रखता है, ज्यादा खाता नहीं, ज्यादा जमा नहीं करता है, अत्याहार, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करता, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहता है, संतोषे परमम सुखम, अत्याहार प्रयासस्स प्रजल्पा, फालतू अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, टीवी सीरियल पिक्चर इधर उधर खड़े रहते हैं। 2-2 घंटे लोग खड़े रहकर ऐसे ही टाइम निकाल देंगे, लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे, माला नहीं जपेंगे, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो जो प्रजल्पा करते हैं, नियम आग्रह, नियमों को या तो पालन करेंगे दिखावे के लिए, या तो फिर छोड़ ही देंगे नियमों को पालन करना। और जनसंग, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो फालतू की बातें करते हैं, फिर बाद में आके ये उनकी बुराई करते हैं, वो घर जाकर इनकी बुराई करते हैं।
ऐसे लोगों से जन संग। और लौल्यम, जो लालची लोग हैं, हर समय पैसा कमाना, संसार को दिखाना, दिखावे का जीवन जीना, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अन्यथा जो छोटा मोटा भी आप में भगवान के प्रति भाव आया है उससे आप दूर हो जाएंगे, भगवान कई कोसों दूर हो जाएंगे। फिर बड़ी ग्लानि होती है मरते वक्त कि अरे हमने तो इतना सब किया, हमें कुछ फल नहीं मिला, हमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ, हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया। तो इसलिए जीवन अनित्य है। इस जीवन में बड़ी कृपा से, गुरु की कृपा से, कृष्ण कृपा से हमें अगर भक्ति की भावना जागृत हुई है तो इन 6 चीजों से बचिए, अन्यथा हम भगवान से दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।